हेल्थ को हमें कैसे देखना चाहिए एज अ नॉट कि खराब, गुड, बट इज द गुड मेंटल हेल्थ। गुड मेंटल हेल्थ, यस, क्योंकि मेंटल हेल्थ को एक बड़ा, ये भी एक नेगेटिव टर्म हो गई है ना आजकल। देखा ही नेगेटिव जाने लगा मेंटल, कि मेंटल हेल्थ माना आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। वर्ड मैंने यूज किया ना, कंपटीशन। हाँ जी, ये कंपटीशन सिर्फ एक एजुकेशनल या करियर फील्ड से नहीं रह गया है। कंपटीशन का सिंपल सा मतलब है, एक मैं हूँ और एक आप है, और मैं अपने तुलना आपके साथ लगातार किए चली जा रही हूँ। हाँ जी। तो 5 तरह के थॉट्स हैं। वेस्ट स्टार्ट में सबसे पहले करूँगी, वेस्ट थॉट्स सबसे खतरनाक है। दूसरी क्वालिटी के थॉट्स जो क्रिएट होते हैं वो होते हैं नेसेसरी थॉट्स। तीसरे हैं ऑर्डिनरी थॉट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट फिल्टर कि आपकी थॉट्स आपको लेके कहाँ जा रही है। इज इट रियली मीनिंगफुल फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव और वेयर यू वांट टू गो। Mental health doesn't define you, who you are. They are your experiences in life. It's like you walk in the rain, you feel the rain, but you are not rain. Welcome to Rudaria, where we dive deep into soulful conversation and inspiring stories. Let's learn, transform, and evolve together. आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं सिस्टर पूनम, जो कि ब्रह्म कुमारीज साउथ मोरंग सेंटर से हैं। शी इज़ इनटू द मेडिटेशन, और यू कैन से शी इज़ द राज योगा meditation facilitator for last 12 years. So she got a lot of experience and lot of wisdom to share with us. So with this thought, let's welcome पूनम सिस्टर। ओम शांति पूनम जी। ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। दैट्स वेरी गुड। तो आज हमने आपको इनवाइट किया है रुदारिया के स्टूडियो में स्पेसिफिकली टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप भी जानते हो, सभी जानते हैं कि आज मेंटल हेल्थ एक इतना बड़ा इशू है। एवरीवन, I was checking the stats. It says 1 among 5 people is been diagnosed by any kind of mental disorder. उसका वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, बट दे आर फेसिंग सम और द अदर काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज। तो स्टार्ट करने से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बेसिक्स से शुरू करते हैं कि मेंटल हेल्थ को हमें कैसे देखना चाहिए एज अ नॉट कि खराब, गुड, बट इज द गुड मेंटल हेल्थ। गुड मेंटल हेल्थ, यस, क्योंकि मेंटल हेल्थ को एक बड़ा, ये भी एक नेगेटिव टर्म हो गई है ना आजकल। देखा ही नेगेटिव जाने लगा। मेंटल कि मेंटल हेल्थ माना आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मेंटल हेल्थ इज अ गुड थिंग। वो खराब हो जाए तो मेंटल हेल्थ अनहेल्दी डिसऑर्डर आएगा तो वो गड़बड़ है। अगर मेंटल हेल्थ है तो इट्स गुड, इट हैज टू बी गुड। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा एक्चुअली पॉइंट निकाला। और मैं मेंटल हेल्थ के बारे में देखिए, बिकॉज I'm not an expert, but I had first-hand experience with mental unhealthy part of it. Before I started with Brahma Kumaris, like practicing and learning Raja Yoga meditation, I was going through a very dark kind of phase of my life. सब कुछ है, everything I had. किसी चीज़ की, कोई रिलेशनशिप्स की, किसी चीज़ की कमी नहीं है कि किसी के कारण बाहर से कुछ हो रहा है, बट आई स्टार्टेड टू फील दैट एम्प्टीनेस विद इन मी, जो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था, विच आई डिडंट रियलाइज कि एक्चुअली है क्या। वहाँ से फिर जो है ध्यान जाना शुरू हुआ। तो जब डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, काउंसलिंग्स करना शुरू किया, सो उसको एक टर्म दी गई एंड दे सेड कि आपकी जो ना मेंटल हेल्थ का मतलब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इन दैट सेंस कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। सो दैट मेंटल हेल्थ के डिफरेंट नेम है ना। अगर आपको एंजाइटी है, आपको किसी और तरह का डिसऑर्डर है, आपको स्ट्रेस है, आपको क्रॉनिक किसी भी तरह का स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, सो उनको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और उनको डिफरेंट जो है आप यूँ कहेंगे कि वेरिएशंस दी गई हैं, एज यू सेड। बट mental health is simply about my process and my quality of thinking.
See, if I can just turn it down, I mean, just it boils down to just one definition for me after all these experiences and all these learnings through my life. कि it's nothing. It's all about taking care of what I am thinking. Thinking, yes. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो खुद इस रास्ते से गुजरने के बाद जो रियलाइज की मैंने, और हर कोई करता है, कि हमें डूइंग सिखाया जाता है, हमें थिंकिंग नहीं सिखाया जाता. So true. थिंकिंग के लिए हमें या तो हम क्यूज पकड़ते हैं, जैसे माँ बाप सोच रहे हैं, जैसे सोसाइटी सोच रही है, जैसे आपने रिएक्ट कर दिया मैं भी वैसे ही करना शुरू कर दूंगी, या जो चीज़ मेरे को उस वक्त इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या सक्सेस ले आती है, आई स्टार्ट टू क्रिएट ऑल दोज पैटर्न्स. सो मेंटल हेल्थ इन शॉर्ट इज ऑल अबाउट राइट थिंकिंग, एंड नॉट इवन जस्ट राइट, क्योंकि राइट और रॉन्ग की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, but quality thinking that is beneficial for me and that is beneficial for others and my surroundings. So that is what I think encompasses mental health for me. But उसके अंदर मेरी सारी जर्नी है. बिल्कुल बिल्कुल. Keeping your thoughts in line with the right purpose, I think. With the right purpose. अब purpose भी हमें नहीं पता. स्कूल में हमें 10 पर्पस दिए जाते हैं, है ना, यहाँ पे आप स्कूल में चले जाओ, आप क्या क्या बनोगे, दे आर माई पर्पसेज. सो दुनिया हमें अभी भी डूइंग के पर्पस देती है, ये करना है, ये अचीव करना है, एंड दैट टेक्स ऑल योर एनर्जी. सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑन डूइंग एंड थिंकिंग का जो आपने कंसेप्ट दिया. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. डूइंग और थिंकिंग, ओके, डूइंग और थिंकिंग. आपने कभी किसी ने माइंड देखा है? कभी किसी एक्सरे के नीचे आता है? मेंटल हेल्थ वाले इसको किसके अंडर डालते हैं? सूडो साइंस के अंडर या साइकोलॉजी के अंडर डालते हैं इस टॉपिक को. क्यों डालते हैं? क्योंकि दिस इज समथिंग विच कांट बी सीन और प्रूवन अंडर एक्सरेज और फिजिकल मशीन्स. लेकिन देर इज अनदर फैकल्टी दैट गोज विथ इट विच इज ब्रेन. ठीक है. सो जो डूइंग पार्ट है, डूइंग पार्ट इज दिस फिजिकल आइडेंटिटी. लेकिन हम सबको पता है हम कौन है. अंग्रेजी शब्द कहीं बहुत अच्छे हैं ना. वैसे अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो हम कहते हैं हम सब जीवात्माएं हैं, ऐसा कहते हैं. अगर इंग्लिश में कहा जाए, साइंस में हम सब ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, ह्यूमन बीइंग्स, है ना. साइंस में छोटे से बच्चों को सिखा देते हैं दिस इज ह्यूमन बॉडी, लेकिन किसी साइंस की बुक में बीइंग पार्ट को कभी डिस्कस नहीं किया जाता. जीव और आत्मा, जीव को तो कर लिया, लेकिन वो जो लाइट है, वो जो इलेक्ट्रिकल करंट है जो इस बायोलॉजी को चला रहा है, इस ब्रेन को चला रहा है, और वो जो डूइंग, आपने कहा ना डूइंग, जो मैं डूइंग कर रही हूँ, हाथ मेरा हिल रहा है, मैं आज आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, वो कहाँ से, उसका सोर्स क्या है ना. तो डूइंग पार्ट इज रिलेटेड टू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस. हमारा अस्तित्व एक नहीं है. लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो रही है, आपने कहा मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना. मेंटल हेल्थ इश्यूज का सबसे बड़ा कारण है कि हम इम्बैलेंस में हैं. और ये इम्बैलेंस में किसी का कसूर नहीं है एक्चुअली. एक वक्त के अपने एक प्रोसेसेस होते हैं इस यूनिवर्स के, उसके अनुसार शायद आज जहाँ हम खड़े हैं कलयुग के अंत तक आज पहुँचना ही था. लेकिन जितना जल्दी हम इस बात को समझ लें कि हम डूइंग माना अपने फिजिकल एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ गुड. जिम जाओगे तो अच्छा, आपकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी होगी. लेकिन एट द सेम टाइम जो बीइंग पार्ट है, जहाँ पर एक्चुअली माइंड काम करता है, जहाँ पर एक्चुअली हमारी सोचने की शक्ति काम करती है, उसको कभी भी कोई नरिश नहीं करता. बचपन से तो कभी नहीं कोई सिखाता. लाइक इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ एजुकेशन राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मुझे कभी याद भी नहीं आता कि हमें किसी ने, पेरेंट्स ने कभी बैठ के आज तक बातचीत भी की होगी कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे सोचना है. एक चीज़ बोल देते हैं बस, अच्छा करना. लेकिन अच्छे की डेफिनेशन क्या होती है? हो सकता है मेरा अच्छा आपका बुरा हो और आपका बुरा मेरा अच्छा हो. वी डोंट नो, राइट. तो डूइंग मीन्स माई फिजिकल एस्पेक्ट एंड थिंकिंग मीन्स द बीइंग एस्पेक्ट. वी आर द पार्ट, two parts of the same coin.
है ना, अलग नहीं कर सकते, खोटा सिक्का हो जाता है। तो आज हम सब खोटे सिक्के हुए पड़े हैं क्योंकि दूसरे वाला हिस्सा खत्म, ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल। स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एस्पेक्ट। सो एक्चुअली जो मेंटल चीज़ है ना, दैट्स वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू माई स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, बिकॉज दैट इज द सटल फोर्स विच इज बीइंग मैनिफेस्टेड थ्रू माई बॉडी इन टू दिस वर्ल्ड। मेरा जो भी एक्सप्रेशन है मेरी थिंकिंग से आता है। दुनिया में बड़ी बड़ी कोट्स बनती हैं ना, हमने और हम सब ने सुनी है ना, एज यू थिंक सो यू शैल बी। लेकिन अगर इसके बीच के कुछ हिस्से और चेक किए जाए ना, सिर्फ थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग से पहले एक्चुअली 2-3 प्रोसेसेस और होते हैं विच आर आई शेयर विद यू, बट अभी जो जानते हैं पहले वहाँ चलते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बोलेंगे। हाँ जी। जैसा आप बोलते हो वैसा आपका व्यक्तित्व कैरेक्टर बनता है, एंड जैसा आपका कैरेक्टर है वैसे आपकी डेस्टिनी बनती है। हाँ जी। So, आज अगर कोई डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, नो वन टू ब्लेम, नॉट इवन द पर्सन इटसेल्फ। मैं आज अपने आप को भी ब्लेम नहीं करती, लेकिन हमने एजुकेशन नहीं थी सोचने की। अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि थिंकिंग से पहले, इससे पहले कि एक थॉट इमर्ज होता है, इमर्ज किसने किया? सोच कौन रहा है? क्या नूरी जी सोच रही हैं? वो तो आपका नाम है। आपका नाम तो कुछ और भी हो सकता है, आपको प्यार से आपके बच्चे कुछ और कह सकते हैं। तो सोच कौन रहा है? ब्रेन सोच रहा है। ब्रेन तो सिर्फ प्रोसेसिंग फैकल्टी है। ब्रेन के पास सेल्स हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, लेकिन वो सेल्स, वो ब्रेन यहीं रह जाता है जब स्पिरिट, आत्मा, लाइट, नूर निकल जाता है। तो एक्चुअल हमें ये जानने की जरूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स मेंटल हेल्थ का, क्योंकि ये मेरा अपना प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट समथिंग कि कहीं से पढ़ा है या उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जब मैंने ये जर्नी शुरू किया, एज आई सेड कि आई वाज एक्चुअली ऑन मेडिकेशन एज वेल। अच्छा जी। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा डॉक्टर से कि ये मेडिकेशन कैसे काम करती है। सो व्हाट दे सेड इज कि ये आपको सिर्फ क्या करेगी, आपके ब्रेन को नंब कर देगी। बिकॉज आई यूज्ड टू फील वेरी सैड, लोनली, ऑल ऑफ अ सडन आई यूज्ड टू बी वेरी एंथुसियास्टिक, एंड some days I would just lie down in a corner on couch and cry, nothing. कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो मेडिकेशन है उसको हम समझने की कोशिश की। I wasn't really in a very analytical mode those 2 years. तो हस्बैंड ने उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि ठीक है, अगर हम दवाई ले भी रहे हैं, कब तक लेनी है ना? कोई भी आपको पेनाडोल कब तक लेनी है, आपको एंटीबायोटिक कब तक लेनी है, तो आपको डिप्रेसेंट्स कब तक लेने हैं। तो वो कहते हैं दे आर जस्ट सूदर्स। जब भी उस फेज में जाती है, आपको थोड़ा सा या तो लाइट कर देगी, लाइट हेडेड करके, या थोड़ा आपको नर्व्स को काम डाउन कर देगी। बिकॉज थिंकिंग से क्या होता है, थिंकिंग इज, थॉट इज एन एनर्जी। वो एनर्जी ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनको फास्ट कर देती है। मेरा थिंकिंग प्रोसेस उतना ही मुझे थकाता है, ब्रेन भी थकता है हमारा। सो फिजिकल फैकल्टी भी थकती है और आत्मा भी थकती है। तो वो जो दवाई है वो कहाँ काम कर रही है? क्योंकि वो फिजिकल है, वो जाके सिर्फ नर्व्स को काम डाउन कर रही है। सो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग इज कि कारपेट के नीचे माइक है ना, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया या जो है ना, जर्म्स तो हैं, लेकिन आपने क्या किया है, उसके ऊपर क्लीनिंग कर दी, एक लेयर और डाल दी। तो इट्स नॉट एबल टू टच माई फैकल्टी। तो वो मेरे एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है, बट अंदर ही अंदर वो घुन की तरह तो काम कर रहा है। एंड दैट्स द रीजन वाई पीपल हैव टू रियली बी विद एंटी डिप्रेसेंट्स। फिर वो भी काम नहीं करते। फिर हुआ क्या कि वो पहले छोटी डोज से शुरू हुई थी, कुछ महीनों के बाद उसकी डोज बढ़ानी पड़ गई। एंड दैट्स व्हेन द क्वेश्चन, और उसकी डोज कब तक बढ़ेगी? That's a beautiful way to think कि कैसा, ऐसा नहीं सोचते हैं। Nobody thinks like that. They just follow what the doctor because हम आज की साइंस पे, मेडिकल साइंस पे, यस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इस बॉडी को समझती है मेडिकल साइंस बहुत अच्छे से, लेकिन माइंड को नहीं समझती है। आज भी माइंड की थ्योरीज एवरी डे चेंज हो रही हैं। आज एक नया रिसर्च पेपर निकलता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ और होता है, फिर कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। सो दैट मीन्स इट्स स्टिल एन evolving subject where people don't really still understand. But इसका simple सा aspect, जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने physical aspect को explore कर रहे हैं। Once we start to connect with the source, that is the soul, मैं जो आत्मा, हम मुझ में आत्मा नहीं, मुझ में आत्मा नहीं, I the soul in the body, yeah, is actually the one who is thinking,
is actually the one who is making choices, and based on those choices is using my body. Even right now, speaking to you. Yeah, the process is going on like the soul at is, the speed of light. Yeah, the रूह is governing. रूह जो है बिल्कुल रूहदारियाँ, हाँ सभी रूहदारियाँ हो रही हैं, रूह से रूह की बात हो रही है, हाँ, सोल टू सोल, सोल टू सोल, बिल्कुल. तो ये जो है डूइंग पार्ट को थोड़ा सा पॉज करके हमें थोड़ा सा अंदर से अपने बीइंग पार्ट को समझने की जरूरत है. एंड दैट्स ऑल आई डिड. It's my personal journey, that's all I did. In fact, when I did that course, like when I started to understand कि okay, मेरा being part कैसा है, आत्मा कैसे सोचती है, आत्मा की faculties कैसे काम करती हैं और वो फिर मेरे brain को, मेरी body को कैसे impact करती हैं, I started to practice that, and within 2 weeks, that was quite profound experience for me कि कहाँ मैं इतने सालों से antidepressants पे मैं चल रही हूँ और अभी मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मुझे मन नहीं कर रहा है. जस्ट लाइक आई वाज सो मच इनटू सेल्फ एनालिटिकल मोड नाउ, जैसे अंदर से कुछ एक लाइट जग गई. तो जब मैंने अपने माइंड को, थॉट्स को देखना, मैंने जब ये स्टडी किया राजयोग में, राजयोग इज अ स्टडी. ये वो मेडिटेशन नहीं है जो किसी मंत्रा पे बेस्ड है. मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, अटेंशन. आपका अटेंशन कहाँ है? मेरा अटेंशन खुद पर, मेरे मन पर, मेरे थॉट पर, मेरी भावनाओं पर है? नहीं है. मेरे शरीर पर है. यहाँ से क्या निकल रहा है वहाँ पर है. तो मैं ध्यान में नहीं हूँ. सो इट्स अ वेरी लिविंग काइंड ऑफ थिंग. सो That's beautiful. That's beautiful experience that you have shared, sister. So अभी आप meditation के बारे में भी बात करेंगे, but before that I want to know, जैसे labeling होती है, social labeling I'm talking about. ये इसकी मासी, ये इसकी फूफी, ये यहाँ पे जॉब करती है, ये जज, ये क्लर्क, ये this and that, ये मम्मी, ये there's so many. So these things affect deep sometimes. Deep down in our thinking, and it causes that stress. It does. मैंने देखा जॉब का स्ट्रेस, relationships का स्ट्रेस, and आजकल तो सोशल मीडिया का स्ट्रेस, कंपटीशन का स्ट्रेस. सोशल मीडिया पे ये ऐसे दिखना वैसे दिखना, you can put it under the label of competition का स्ट्रेस. और इतना है, and somewhere deep down पीछे तो आपको ये बहुत मतलब सैड और निराश रखता है. फ्रंट पे आप स्माइल करते हो तो वो end of the day you feel stressed and depressed. You do. Absolutely. क्योंकि खाली वही भाव कि आपने बाहर सारा दिन सब कुछ कर लिया, जो दिखाना था वो भी दिखा दिया. हाँ जी. नूरी कल एक अच्छी ड्रेस डालकर आई थी, मैं आज उससे एक अच्छी ड्रेस डालकर आई, नूरी से मिली, मैंने उसको कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को कुछ जता दिया. लेकिन घर जाकर मैं फिर वही के वही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ बाहर का आवरण है. अंदर क्या हुआ? अंदर तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई. सो इट्स ऑल अबाउट अगेन थिंकिंग. जो आपने रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात की है, आज हमारा जो है ना, जो वर्ड मैंने यूज़ किया ना, कंपटीशन. हाँ जी. ये कंपटीशन सिर्फ एक एजुकेशनल या करियर फील्ड से नहीं रह गया. कंपटीशन का सिंपल सा मतलब है, एक मैं हूँ और एक आप हैं, और मैं अपने तुलना आपके साथ लगातार किए चली जा रही हूँ. हाँ जी. So true. आप क्या कर रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, आपके घर पर क्या आ रहा है, आपको दुनिया कैसे देख रही है, आपके फेसबुक पे कितने कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं, मेरे पे कितने आ रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं. तो मैं ऐसा सो आप एक्सपेंशन देख पा रहे हैं. जस्ट लाइक अ वेब विच इज़ कनेक्टिंग एंड इट्स एक्सपेंडिंग. सो मैं अपने आप को तो देख भी नहीं पा रहा, डोंट इवन नो कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ. फॉर मी ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ competition is existing in me. So I am not living as I am. I am living as the object of competition. It can be someone's personality. It can be someone else's financial position. It can be someone else's relationship. Yeah. आप देख रहे हैं. तो actually अगर आप इसको बहुत ध्यान से, subtlety से अगर इस एक एक शब्द को महसूस कर पाएं, सिर्फ इतनी सी बात है कि हम अपने से दूर हो रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट लीडिंग टू द मेंटल एलिमेंट्स, और यू वुड से मेंटल स्ट्रेसेस. और जो माइंड में आ गया, जैसे मेरे थॉट्स चलेंगे, वो मेरे फिजिकल एस्पेक्ट को, तो एनीवेज जिस चीज़ को भी डिप्रेशन या स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे ना, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज, पता है वो कब डॉक्टर्स कब कहते हैं कि आपको मेंटल हेल्थ इशू है? क्योंकि अगेन आई नो इट फ्रॉम द जर्नी, वो सबसे पहले आपके सारे ब्लड टेस्ट कराएंगे. हाँ जी.
ब्लड टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, पर मुझे बहुत घबराहट होती है इस वक्त, तो अच्छा ठीक है, आपको होल्टर मोनीटर लगा देंगे, आपके शायद हार्ट बीट या उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो, तो सब कुछ ठीक ठाक आया, है ना। आपका सीटी स्कैन भी करा लेंगे, एमआरआई भी करा लेंगे, सब कुछ फेल, क्योंकि इस लेवल पर कुछ है ही नहीं, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कमिंग। फिर जब साइंस फेल हो जाती है ना टू प्रूव कि यहाँ पे तो हमारे इक्विपमेंट्स पे सब ओके 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 चलता चला आ रहा है, so that means you might be going through some kind of anxiety and depression. I need to go and talk to some consultant. No, I don't need to talk to someone. I need to sit back with myself and talk to myself in a spiritual guidance, because it's not, वो भी एक और अलग तरह की उन्होंने फिर आपको एक बाह्यता, I mean बाहर के सोर्स से दूसरे बाहर के सोर्स पर लाकर बिठा दिया। अभी भी हम बाहर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी भी बाहर की डिपेंडेंसी है। काउंसलर कहेगा थोड़े से ये सूदर्स ले लो, थोड़े से जो है हमारी काउंसलिंग ले लो, और आज जितनी काउंसलिंग की हर टीनेजर से लेकर स्कूल में टीचिंग करती हूँ, एंड आई जस्ट लुक एट माई स्टूडेंट्स एंड आई एम लाइक, ये आत्माएं सिर्फ कुछ नहीं हुआ है, जस्ट लाइक रूदारियाँ रू टू रू समटाइम्स हैव वेरी साइलेंट कॉन्वर्सेशन कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यू आर फाइन, जस्ट कम बैक टू योरसेल्फ। छोटे छोटे बच्चे जस्ट ट्राई टू कट द स्ट्रिंग्स जो एक्स्ट्रा हाँ, लेकिन बात सारी इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा है ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को एक दक्यन उसी तरीके से एक रिलीजियस लेवल के अंडर समझा जाता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ दैट मेंटल वीकनेस। हमारी थॉट प्रोसेसेस कमज़ोर हो गए हैं, उनकी क्वालिटी कम हो गई है, एंड आई विल शेयर विद यू इन अ मोमेंट मे बी if you want to. You want me to continue with that? Please, yeah. Okay. What I mean by the quality of thought is, again, I think with examples we understand a lot of things, right? So again, going back to my own example, जब मैंने राज योगा कोर्स शुरू किया, समझना शुरू किया अपने को एक सोल, फिर वो सोल थॉट कैसे क्रिएट करती है, तो थॉट्स जो हैं हमारे, हाँ जी, ठीक है, 3 फैकल्टीज़ हैं। जैसे शरीर के अंदर ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, एंड दे जस्ट कैरिंग ऑन देयर फिजिकल एस्पेक्ट एंड इट्स जस्ट गोइंग ऑन। वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉइन विच इज़ द सोल, आत्मा। आत्मा, रूह, आप उसे जो कहना चाहो कह लो, इट्स द एनर्जी, द लाइफ फोर्स। तो वो लाइफ फोर्स कैसे काम कर रही है, और वो हमेशा से है, वो सोच रही है क्योंकि चैतन्य है, लिविंग है। जो चीज़ सोचती है वो लिविंग है। ये प्लांट लिविंग है लेकिन ये सोच नहीं रहा है, ये आपकी एनर्जी से काम कर रहा है। सो इसीलिए ह्यूमन सोल जो है ना, दैट हैज़ बीन कॉल्ड कि मनुष्य आत्मा का वो बर्थ के बारे में बात करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास आत्माओं के पास सोचने की, चूज करने की और फिर संस्कार चेंज करने की शक्ति है। सो 3 फैकल्टीज आत्मा के अंदर काम करती हैं। मेरी सोच, फिर उस सोच को फिल्टर करती है बुद्धि। Okay, so second is buddhi. Second is बुद्धि। इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्ट। तो विजडम इज ऑल रिलेटेड टू दैट इंटेलेक्ट। और फिर वो क्या करती है, क्योंकि फिल्टर का काम कर रही है। माइंड इज लाइक अ चाइल्ड। हमेशा हम कहते हैं मन एक बच्चे जैसा है। बच्चे को क्या है, जो चीज़ अच्छी लगेगी चल पड़ेगा, खाने को अच्छा लगा चलो, पीने को अच्छा लगा चलो, घूमने को अच्छा लगा चलो। सो व्हेन ऑल दीज थॉट्स आर, इट्स जस्ट थ्रोइंग 100 ऑफ थॉट्स जस्ट लाइक यूर इन अ शॉपिंग मॉल। ये मन कभी शांत नहीं होता। हाँ, ये नहीं होता। लेकिन बुद्धि एक माँ का काम करती है। माँ का काम कैसे करती है? माँ को पता है बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि तूने 4 थॉट क्रिएट किए हैं, लेकिन अभी इनको रहने देते हैं, एक को पास करते हैं। फिल्टर इट हैपन्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। मैं बहुत स्लोली आपको प्रोसेस ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ। सो वो जो थॉट है वो हमारा प्रैक्टिकल में आ जाता है कि इतनी सारी चीज़ें, मेरा खाने का एग्जाम्पल है, मन कर रहा था, बट बुद्धि ने कहा एक चीज़ ये तुम्हारे लिए इस समय के लिए ठीक है, आई एट इट, एंड देन उसके बाद एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। हाँ जी, लाइफ इज an experience. How does that experience happen? I think, I make choices, and then I have certain experiences based on whatever the quality of my choices would be, right? कहते हैं ना कि आपने अगर अच्छी चीज़ चुन ली तो बढ़िया रास्ता हो गया, सक्सेस हो गई, नहीं तो फिर you're just downward. हाँ जी। तो वो जो अनुभव होता है वो आत्मा में रिकॉर्ड होता है। हाँ जी, मेमोरी। मेमोरी भी एक बड़ा सुपरफिशियल वर्ड है, उसका डीप डेप्थ के लिए उसके शब्द यूज करते हैं आध्यात्मिकता में संस्कार, क्योंकि संस्कार एक ऑटो मोड में फिर काम करते हैं। यू डू इट वंस, यू डू इट ट्वाइस, देन थर्ड टाइम यू डोंट, यू
योर बुद्धि डजंट हैव टू टेक एनी डिसीजन, इट विल जस्ट बाईपास एंड यू विल स्टार्ट टू क्रिएट सेम थॉट. आपने कभी नोट किया अपने आपको ऑटो मोड में काम करते हुए? खाना बनाना क्योंकि कब से कर रहे हैं, शुरू में बड़ा ध्यान होगा, इतना डालूं या इतना डालूं जीरा, इतना कितना करूं. अभी तो आप बात उधर कर रहे हो अगर वो ऑटो मोड में चल रहा था. सो कैन यू सी दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड दिस इज द सेम व्हाट हैपेंस. सो क्वालिटी ऑफ माय थॉट्स, मन के अंदर अब जो बच्चा है 5-6 तरह के थॉट्स करता है. तो जो बच्चा चॉइसेस जो भी वो क्रिएट कर रहा है इतने सारे थॉट्स, आई वांट दिस, आई वांट टू डू दिस दिस दिस, तो बुद्धि माँ की तरह उसको चेक कर रही है, सिर्फ उतना ही उसको करने दे रही है जो उसके बेनिफिट के लिए ठीक है ना. और फिर वो मेरा अनुभव बन जाता है. फिर जो वो 1-2 बारी मुझे अनुभव से पता चल गया ना, ये चीज़ से मुझे ऐसा फील होता है, ये चीज़ से मुझे ऐसा फील होता है. जैसे बच्चा है छोटा सा, कैंडल को पहली बार तो उसका मन करेगा बड़ा ब्यूटीफुल है टच, बट अब उसकी बुद्धि ने नोट कर लिया कि दोबारा नहीं करने देना. सो नहीं, उसका अनुभव उसको गाइड करेगा, तो वो संस्कार हमारे ऑटो मोड में चले जाते हैं. सो दिस ऑल इज अ पैटर्न दैट्स गोइंग इन टू द बीइंग, into the soul. That's my spiritual aspect and that's actually happening through body. कहाँ आती है? जब बुद्धि ने कह दिया खा लो, पी लो, बोल लो, कर लो, so then इसका पार्ट शुरू होता है बॉडी का. बट दे वो एक सो हारमोनियसली और इतने प्यार से काम करती है आत्मा और शरीर कि हमें पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है ये एक ही है. ठीक है. तो मैं क्वालिटी ऑफ थॉट्स की बात कर रही थी. तो मन जो है, जो बच्चा है, वो इस दुनिया की चीज़ों को 5 तरीके की थॉट्स क्रिएट करता है. माइंड इज अ थॉट फैक्ट्री, नॉन स्टॉप. आप सो भी जाओगे, बेड पे भी चले जाओगे, इट विल स्टे देयर. सबका अनुभव है ना, नई बात नहीं है. कोशिश भी करोगे तो भी नहीं रुकता, वो नहीं रुकेगा. सो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज डायरेक्टिंग दोज थॉट्स. माइंड को एक नई आदत डालना, उन थॉट्स को चूज करना जो उसके लिए बेनिफिशियल है. तो 5 तरह के थॉट्स हैं. वेस्ट स्टार्ट में सबसे पहले करूंगी वेस्ट थॉट्स. सबसे खतरनाक है. वेस्ट क्या होता है? जो हम रबिश में डालते हैं. हाँ जी. मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती. वेस्ट बिन में कौन सा जाता है? जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है. सो द थॉट्स दैट आर नॉट नेसेसरी. और मैं फिर भी बात करे चली जा रही हूँ. हाँ जी. अब आपने फूफी चाची की बात की थी. मुझे क्या लेना मेरी फूफी क्या पहन रही है. बिल्कुल. मुझे क्या लेना मेरी चाची के घर नई गाड़ी आई है. मुझे बल्कि खुश होना चाहिए, बहुत अच्छा आपने तरक्की की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना. तो वेस्ट थॉट्स, व्हेन आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द सेल्फ, बट आई एम थिंकिंग अबाउट एनीथिंग बट द सेल्फ, सो एवरीथिंग एक्सटर्नल, दैट इज वेस्ट थॉट. वेस्ट थॉट की दूसरी निशानी है गलत समय पे आएगा. सोने का वक्त है, रेस्ट करने का टाइम है बॉडी को, और कल की मीटिंग की चिंता चल रही है, फ्यूचर में माइंड चल रहा है. सो कौन से थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं? फ्यूचरिस्टिक. और हो सकता है कल मैं ऑफिस ही ना जाऊं. हाँ जी. हो सकता है वो मीटिंग ही कैंसिल हो जाए और मैंने अपनी सारी रात खराब कर ली. वेस्ट थॉट, है ना. तो जो फ्यूचरिस्टिक या पास्ट मेरी थिंकिंग, जब मेरा माइंड पास्ट में स्टक रहता है या फ्यूचर में स्टक रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, देयर इज अ वर्ड दैट्स कॉल्ड प्लानिंग, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट है, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत होती. और सो प्रेजेंट, राइट. सो वेस्ट थॉट, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि वेस्ट थॉट क्या होते हैं. दूसरी क्वालिटी के थॉट्स जो क्रिएट होते हैं वो होते हैं नेसेसरी थॉट्स, रोज़मर्रा की ज़रूरत के. अब आपको जाना है, आपको टाइम देखना पड़ेगा, थोड़ा रूट प्लान करना पड़ेगा, रात को कोई डिनर पे आ रहा है तो थोड़ा खाना प्लान करना पड़ेगा. सो दे जस्ट नेसेसरी, यानी कि यू आर जस्ट डूइंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. एंड आई विल टेल यू हाउ एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिगिंस फ्रॉम हियर. तीसरे हैं ऑर्डिनरी थॉट्स. ये ऑर्डिनरी और नेसेसरी इज अंडर द सेम अम्ब्रेला. नेगेटिव पॉजिटिव का हमें पता है क्योंकि उनकी एनर्जी हमें फील होती है. बिल्कुल, है ना. वो चीज़ सब बताते हैं, बस एक चीज़ बोल देते हैं, थिंक पॉजिटिव. बट व्हाट्स पॉजिटिव? टेल मी दैट, है ना. तो यहाँ पर हम पॉजिटिव थॉट यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम थॉट यूज़ करते हैं. राजयोगों में मैंने सीखा एलिवेटेड थॉट्स, हाई, श्रेष्ठ. परमात्मा को श्रेष्ठ कहते हैं. सो जस्ट लाइक एलिवेटिंग द वाइब्रेशन ऑफ योर थॉट. थॉट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. माइंड को समझना है तो थॉट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. चीज़ क्या है ये? एलिवेटेड थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स. उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमें आइडिया हो गया है इसका, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट फिल्टर कि आपकी थॉट्स आपको लेके कहाँ जा रही हैं. इज इट रियली मीनिंगफुल फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव और वेयर यू वांट टू गो. अगर एवं कंपटीशन, जो आपने वर्ड यूज़ किया, वो क्रिएट कर रही है तो फिर वो स्ट्रेस नेक्स्ट, उसका डेस्टिनेशन स्ट्रेस होगा. वही होगा, बिल्कुल.
है ना? हाँ, तो बिल्कुल। आपने एक बात और की थी सिस्टर अबाउट द एक्सपीरियंस, कि वो बच्चा है वो एक्सपीरियंस क्रिएट करता है. समटाइम हम अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों को देख के क्रिएट करते हैं. मेरी मम्मी ऐसे करती थी, मैं भी ऐसे करूँगी, या मेरे को फलाने ने ऐसे कहा था. मतलब वी ट्राई टू कॉपी आइदर फ्रॉम सोसाइटी, आइदर फ्रॉम फैमिली और एनीवेयर एल्स. तो वो कैसे हम उसको वर्कआउट, मतलब उसको पहले समझे कैसे, एंड देन उसको हम कैसे कट डाउन करें कि नहीं इसको कैसे फिल्टर करना है. बहुत अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट कम्स टू जस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द होल साइकिल. सो जस्ट रिमेंबर दिस साइकिल: माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार. मन, बुद्धि और संस्कार या रिकॉर्डिंग जो होती हैं हम आत्माओं में. तो जो आपका जो सवाल है वो सवाल है एक्चुअली कंडीशनिंग का. हाँ जी, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना कि कंडीशनिंग हो रखी है. हाँ. जैसे मेरे वो बोलते हैं वैसे हम बोलना शुरू हो गए, जैसे वो करते हैं वैसे हम करना शुरू हो गए. ये पार्ट आता है बुद्धि पर. सो इट्स एक्चुअली अ सेकंड पार्ट ऑफ इट. थॉट्स का से कोई लेना देना नहीं है. बिल्कुल. थॉट्स उससे इंस्पायर होंगे, लेकिन डिसीजन मैंने कैसे लिया. आपने एग्जाम्पल लिया अपनी माँ को देख के, मैंने वैसे कुछ करना शुरू किया, है ना? तो लेकिन करना शुरू करने के बाद चॉइस तो थी मेरे पास. आपने करना शुरू किया, हो सकता है आपकी बहन ने करना ना शुरू किया हो. बिल्कुल. पर उस चीज़ में आई डोंट थिंक, मतलब मैं एज अ पर्सन और इंडिविजुअल और आत्मा, मैं ये नहीं सोच रही कि ये राइट है कि रॉन्ग है. आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या मेरे को वो करना चाहिए या वो कोई आउटडेटेड तो नहीं हो गया. हाँ, बिल्कुल. उसको हम चेक ही नहीं करते. दिस एंड आई थिंक आपने इस सवाल के अंदर ही इसका थोड़ा जवाब दे दिया. इसका जवाब ये दिया, दिस इज व्हाट यू कॉल एनलाइटनिंग योरसेल्फ. स्टेप बैक, पॉज एंड थिंक, ये मुझे करना है या नहीं करना. यस, आई एम सीइंग समवन एल्स रिसीविंग सक्सेस फॉलोइंग दिस पाथ, बट लेट मी जस्ट पुट माई सेल्फ देयर एंड चेक फर्स्ट, मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा. लेकिन कंपटीशन और स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? आई एम नॉट थिंकिंग कि ये मेरे लिए है या नहीं है. आई हैव फॉरगॉटन माई सेल्फ, आई हैव बिकम यू एंड हैव स्टार्टेड टू लिव लाइक यू. करेक्ट. बिकॉज दैट्स नॉट माई ओरिजिनल सेल्फ एंड दैट्स वाई आई एम नॉट कंटेंट. मैं फिर भी खाली हूँ एट द एंड ऑफ द डे. सो ट्रू. तो इस कंडीशनिंग को आपने कहा कि कैसे करें. सो इसका सिंपल एज दैट, contemplation, spend some time with yourself, know yourself. आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी भावनाएं कहाँ जा रही हैं, आपको लाइफ से खुद क्या चाहिए, नूरी को क्या चाहिए, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम. ठीक है, नूरी के पास एक क्वालिटी है, देखो उस क्वालिटी को कि वहाँ कैसे पहुँची. बहुत अच्छा. हाउ कैन आई यूज द सेम क्वालिटी अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन, माई कंडीशन एंड माई कैपेबिलिटी. बिल्कुल. तो everything boils down to self knowing and self realization, self awareness. बिल्कुल. क्वालिटी वही होगी. जैसे आपको मीठा बोलने की क्वालिटी बहुत प्यारी है, एंड आई रियली मीन इट, राइट फ्रॉम द डे वन. वेरी स्वीट एंड दैट कम्स फ्रॉम योर हार्ट, एक्चुअली वेरी जेंटल. बहुत अच्छा लगता है. लेकिन मैं ये बोल सकती, ठीक है मुझे लेनी है ये, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ काम कर सकती हूँ, कहाँ काम कर रही हूँ. हो सकता है मेरी जॉब कोई पुलिस ऑफिसर की हो, who is dealing with like rules. So you really have to have that kind of personality or commanding authority. You can't be gentle all the time. So, but I loved it. I'll see how much I can use and where I can use. So I have really taken your quality, appreciation है, लेकिन मैं compete नहीं कर रही हूँ कि मैं ये बन जाऊँ. अदरवाइज वो अपनी भी चाल भूल जाएंगे, अपना भी खत्म हो जाएगा. और ये सब कुछ आज हो रहा है. बिल्कुल. आपने कहा कंपटीशन को अवेयरनेस एंड हम दूसरों को अप्रिशिएट करने में. एब्सोल्युटली. उसको उससे रिप्लेस कर दें. एप्रिसिएशन है ना. हाँ, अगर अब मैं कहूँ पूनम सिस्टर को इतना नॉलेज है, विजडम है, तो मैं एनवी करने बैठूँ तो उसका भी अंत नहीं है. अगर मैं अप्रिशिएट करने बैठूँ तो उसका भी अंत नहीं है. लेकिन मेरे लिए क्या काम करेगा. सो विच the thing which will give my soul the power would be the positive. You the soul power. Yes. Acceptance and appreciation will give me power. Absolutely. And that will deplete. Envy will deplete. Competition will deplete. बिल्कुल. So thoughts of appreciation are actually high level thoughts, elevated thoughts. यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इज़ अबाउट एनर्जी, या फीलिंग energy, good energy or bad energy. What are you feeling about yourself? Yeah. तो thoughts जो हैं,
थॉट्स आर वाइब्रेशंस, या द एनर्जी। 3 लॉ अगर मैं याद रखूं, लॉ नहीं है, जस्ट दिस इज हाउ थॉट्स वर्क। पहला है एवरी थॉट माई थॉट इज एनर्जी एंड इट्स वाइब्रेटिंग। रिमेंबर, हम क्या सोचते हैं, ऊपर से मैं मुस्कुरा रही हूँ, अपने एग्जाम्पल दिए, अंदर कुछ भी चल रहा है मेरे मन में आपके लिए। मैं आपको और अपने को दोनों को धोखा दे रही हूँ। आपको फील आ जाएगी, आज नहीं आएगी ना, कल आ जाएगी, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है अब तक। हो सकता है आप आज बातों में उस वाइब्रेशन को कैच ना कर पाओ, बट देयर विल बी टाइम when you will be able to in your silent moment catch those vibrations। कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। So every thought is vibration। तो हम अपने आप को धोखा देना बंद करें कि आप सोच कुछ और लेंगे और कर कुछ और लेंगे। It has to align। That's the balance of life। दूसरी चीज, हर थॉट जो है आपको या तो ड्रेन कर रहा है या आपको फिल कर रहा है। आत्मा को एनर्जी, बैटरी होती है ना जैसे सेल की, तो या तो वो चार्ज हो रही है या वो ड्रेन हो रही है। सो इट्स सिंपल एज दैट। रिमेंबर दीज रूल्स। इफ आई एम लिंगरिंग अ लॉन्ग टाइम इन पास्ट और थिंकिंग अ लॉट अबाउट पास्ट और इवन इन फ्यूचर, आई एम ड्रेनिंग माई सेल्फ। सो स्पिरिचुअल पावर कम हो रही है, शरीर भी थकेगा, मन भी थकेगा। सो आइदर इट्स ड्रेनिंग मी और इट्स फिलिंग मी। एंड थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्मिक। हमारा कर्म यहाँ से शुरू होता है। हम कर्मों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छा कर्म करो, ये करो। वो करने वाला, डूइंग वाला कर्म नहीं है। इट्स थिंकिंग कर्मा, बिकॉज योर इंटेंशन बिगिंस फ्रॉम हियर। जो थॉट आपने क्रिएट कर लिया किसी चीज़ के लिए, किसी जगह के लिए, किसी पर्सन के लिए, it doesn't see boundaries because it's energy. It will cross these walls, it will cross the boundaries of Australia, over the seas and reach that person that very instant. अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें तो हम बहुत गहरी कर्मों की गति का भी ध्यान रख सकते हैं। आज मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज कार्मिक बर्डन्स के कारण भी हो रहे हैं, बट इट्स अनदर टॉपिक विच वी माइट एक्सप्लोर सम अदर टाइम, बट जस्ट टू कीप दैट थिंग इन माइंड। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल हैं, कर्मा इज जस्ट एंटेल्ड इन दैट, इट्स इंटरट्वाइंड। सो ये 3 चीज़ें अगर हम याद रखें तो हमारी अटेंशन जाएगी, मेरी बुद्धि काम करेगी कि मैं ये सोच रखूं या इसको बदलना शुरू कर दूं। दैट्स राइट। सो इस पॉडकास्ट में जो भी लिसनर्स हैं उनको आप क्या 5 टिप्स दोगे कि हाउ टू स्टे कनेक्टेड, स्ट्रेंथन एंड एम्पावर्ड? वेरी गुड। सब चीज़ें मैंने कहा है, एक ही शब्द है, रूह पे पहुंच जाओ, रूहदारियाँ करो, कनेक्ट सोल टू सोल एंड हैव स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस विद योरसेल्फ, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं रूह रिहान। रिहान इज लाइक कॉन्वर्सेशन। हैव कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ एज अ सोल। जैसे हम अपने साथ कॉन्वर्सेशन, तो आपने मुझसे 5 चीज़ें पूछी, जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि 5 हैं या 4 से भी काम चल जाएगा, बट आई जस्ट स्पीक अप जो हम खुद करते हैं, एंड यू कैन देन ट्राई यूजिंग दैम। द फर्स्ट थिंग इज गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। कमिट दैट टाइम। जैसे हम कमिट और जगह करते हैं ना, जॉब की कमिटमेंट है, बच्चों की कमिटमेंट है, उनकी क्लासेस की कमिटमेंट है। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कमिट टाइम टू योर सेल्फ। ठीक है। और वो सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग का ही होता है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द डे जब वर्ल्ड जाग गया तो फिर वो आपको पुल करना शुरू कर देगा ज़रूरतों से, है ना। तो इसलिए अपना अलार्म सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट पहले कर लो। 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 15 मिनट पहले कर लो। वो 15 मिनट सिर्फ आपके हैं। ठीक है। अब उसके अंदर बैठ कर क्या करेंगे, अपने आप को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में अपने आप को याद कराएं कि आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी, आई हैव अनदर एस्पेक्ट टू नरिश एंड दैट इज माई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ठीक है। तो आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। आई वुड से कि क्योंकि जब एक प्रॉपर हम ट्रेनिंग लेते हैं किसी भी चीज़ की, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट टू सी द बेनिफिट्स। सो एटलीस्ट स्टार्ट, जो भी आप अभी कर रहे हैं, आप सिमरन करते हैं, कुछ भी करते हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी कुछ नहीं कीजिए, सेल्फ कंटेम्पलेशन करो। मुझे आज का दिन कैसा चाहिए, सेट एन एम फॉर योर सेल्फ। देयर ओनली दीज 6-7 वर्च्यूज
जो हर आत्मा के हैं, और वही हम सारा दिन अनुभव करना चाहते हैं। पीस, प्योरिटी, लव, नॉलेजफुल स्टेट, एम्पावर्ड स्टेट जो आपने कहा है ना, पावर, हैप्पीनेस, सुख। ठीक है, तो याद करो इनको, रोज अपने को याद कराओ। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ knowledgeful soul. So I'm not dependent on others' consultancy. I'm a knowledgeful soul. Every soul is wise deep within. We have to just access that. I'm an empowered soul because my companion is the Almighty. Yeah. And that makes me a happy soul. I'm a joyful soul. So जब ये when you start to initially आपको लगेगा कि शायद एक affirmations है, but there's a difference between the other affirmations, because what I'm reminding myself is I'm reminding myself the core truth of my existence. Yeah. आत्मा का core truth. ये पहली चीज़ आप कर सकते हो, उठो, मेडिटेट करो। दूसरी चीज़, ड्यूरिंग द डे आपको क्या ख्याल रखना है। जब हमें फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं। हाँ जी। है ना। अब हमें अपने आप को ध्यान देना है कि यहाँ कौन सी डाइट जा रही है। मीडिया की बहुत डाइट लेते हैं हम, जंक है वो, है ना। ज़रूरत है क्या उसकी, है तो नहीं। तो अपने साथ बात करो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है अब तो ये, है ना। लेकिन अपने साथ बात करो, मैं कितना कंज्यूम करती हूँ और इसको कहाँ कट डाउन कर सकती हूँ। सो कट डाउन ऑन दैट जंक। वो ऑटोमेटिकली स्पेस क्रिएट करेगा। सो in addition to that 15 minutes, you have created that space, you have created that thinking, because media, magazines, newspapers, सारा दिन टीवी चल रहा है घर में, वो क्या कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर बिठा कर खिला रहे हैं स्पिरिचुअली, थॉट्स खिला रहे हैं। और फिर मैं कह रही हूँ मुझे एंग्जाइटी हो रही है, सारे दिन तो न्यूज़ देख रही हूँ, मैं सारा दिन तो जब फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो उनके साथ भी यही शेयर कर रही हूँ, आपको पता है वहाँ ये हो गया। अब देखो हम शेयरिंग क्या करते हैं, तो हम एक्चुअली थॉट्स भी वही एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम हमेशा एक लो एनर्जी लेवल पर बैठे हैं। सो अपनी डाइट चेंज करो, स्पिरिचुअल डाइट। इन्फॉर्मेशन क्या ले रही है मेरी बुद्धि सारा दिन, उसके लिए क्या करें, हाउ टू डू इट, है ना। कि चलो वो तो रोक देंगे, लेकिन मन को तो आदत है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए, रिप्लेसमेंट, उसको कुछ तो चाहिए। तो जो आपने एफर्मेशन लिखी थी ना, मैं आपको बिल्कुल छोटा तरीका दे रही हूँ, लंबे वाला नहीं दे रही हूँ। जो आपने 15 मिनट में आपको एफर्मेशन कराई थी ना, 5 स्लिप्स बना लो। और जितनी बार फेसबुक खोलने का मन करे ना, खोल लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि मन बच्चा है ना। अच्छा रुक जा, अभी देखते हैं, स्लिप निकालो। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल हूँ। स्टार्ट रूह रिहान, रूह ना, इनर कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए जो होते हैं एडिक्शन टाइप होती है ना, जैसे आपका ध्यान वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। ये रही हमारी डाइट, है ना। तो आप उसको डाइट, अभी वो जंक खाने का मन कर रहा है, साथ में उसको थोड़ा सैलेड दे दो। वो सैलेड सुबह बना के आपको अपने साथ में रखना है। अदरवाइज तो राजयोगा में हम सुबह स्पिरिचुअल रीडिंग्स करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली द प्योर इंफॉर्मेशन ऑफ सोल, द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउ टू डील विद इट, और परमात्मा का चिंतन। तो जब सुबह सुबह हम अपने आप को इतनी इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर भर लिया तो सारा दिन वही प्ले करेगा, सुबह सुबह आपने स्पिरिचुअल कंटेंट भर लिया तो सारा दिन वो चलेगा। लेकिन उस स्पिरिचुअल कंटेंट में भी फ़र्क है। इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल दैट वर्क्स थ्रू द डे विद मी, आपके साथ डील करते हुए। सो दैट्स द शॉर्टकट दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। तो स्पिरिचुअल डाइट, दैट सेल्फ कंटेम्पलेशन इफ़ यू कैन गिव। उसके बाद में चेकिंग, रात को चेकिंग ज़रूर करो सोने से पहले। जैसे अभी हमने कहा था ना कि एक बार देखो आज दिन में कहाँ हैवी फील हो रहा था, ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत, कहाँ कहाँ हैवीनेस आई थी, है ना। और जहाँ जहाँ हैवीनेस आई थी उसको अपने उस कंपेनियन को दे के सोना। अच्छा जी, आपको नहीं मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी नहीं करने की ज़रूरत है। ये इनिशियल फेज़ आपको बता रहे हैं, हालांकि मेडिटेशन के बहुत अलग फेजेस भी हैं, पर उसको दे के सोचा कि कल से मुझे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। ठीक है। तीसरा है ब्लेसिंग्स, गिव ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड टेक ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। और अभी जैसे हम शेयर कर रहे थे कि वो मेरे थॉट से शुरू होता है। दिन भर में किसके प्रति मुझे गुस्सा आया, दिन भर में किसके प्रति मेरे मन से कुछ लो वाइब्रेशन के थॉट निकले, उसको परमात्मा की कंपनी में बैठकर डेलिब्रेटली, कॉन्शियसली एक गुड विश का थॉट क्रिएट करो उसके लिए। वो आपका बच्चा हो सकता है जिस पे आपको गुस्सा आया हो, वो आपका कुलीग हो सकता है जिसके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हुई हो,
है ना, और वो आप खुद भी हो सकते हो। आज अपने को ही कोस रहे हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ कर दी जो मैं खुद ही अपनी एक्सपेक्टेशंस पे शायद पूरी नहीं हूँ। सो परमात्मा की कंपनी में अपने आप को ब्लेस करो। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज हैपनिंग टू अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल प्लान। हो सकता है मेरा प्लान पूरा ना हुआ हो, यूनिवर्सल प्लान बहुत अच्छा है। तो ब्लेसिंग्स दो, गुड विशेस दो उनको। डेलिब्रेटली दोगे तो ध्यान जाएगा। कल जब गुस्सा करने लगोगे ना तो बीच में वो गुड विश का थॉट इंटरफियर करेगा। फिर दूसरी बारी गुस्सा करोगे क्योंकि दूसरी बार फिर गुड विश की थी, वो इंटरफेयर करेगा। यू सी कि वो जो साइकिल है ना एक नेगेटिव बिहेवियर्स का हमारी रिलेशनशिप में, इंटरेक्शंस में, वो चेंज, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये सारा क्या कर रहा है? आपके मेंटल हेल्थ को स्ट्रेंथन कर रहा है और वो साइकिल को तोड़ रहा है। उस साइकिल को तोड़ रहा है जो नेगेटिविटी का हम अपने साथ में कर रहे हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना टाइम दे सकते हो, तो आई वुड से टेक टाइम away from your, not on everyday basis we can't do it, but weekly basis or something, जहाँ आप अपने आप को एक लंबा टाइम दें। हाँ जी। किसी स्पिरिचुअल गैदरिंग में, I won't say religious gathering, I'm very clear on what's religion and what's spirituality, तो not on a label basis but purely जहाँ सिर्फ आत्मा और परमात्मा का चिंतन हो रहा है, उस गैदरिंग के एक हिस्सा बने। अपनी कंपनी चेक करें, कंपनी कलर्स, 5 चीजें आपने पूछी थी, 5वीं है कंपनी। कंपनी किसकी हमारे साथ रहती है सारा दिन। सो धीरे धीरे सॉर्ट करना शुरू करें अपनी फिजिकल कंपनी, और साथ में रखें वो गुप्त स्पिरिचुअल कंपनी। सबसे सुंदर और सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी वो है अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार हम क्या करते हैं, हम उसकी कंपनी भी साथ रखते हैं और दूसरी कंपनी भी साथ रखते हैं। सो आई कॉल इट वर्टिकल कनेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल कनेक्शन। वर्टिकल कनेक्शन को पक्का करो और हॉरिजॉन्टल कनेक्शन को जो है वो थोड़ा सॉर्ट आउट करना शुरू करो। तो इसीलिए शायद कभी कभी अगर दुनिया में सुना होगा ना, कहते हैं स्पिरिचुअल लोग जो है ना थोड़े से वो कटते नहीं हैं, वो चॉइसेस क्रिएट करते हैं। वो चॉइसेस क्रिएट करना ज़रूरी है। एंड एब्सोल्युटली आई हैव टू बी क्लियर, क्योंकि इस समय एट द एंड ऑफ द डे आई एम द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग द जॉय, और आई एम द वन हु इज एक्सपीरियंसिंग द डिप्रेशन एंड द सोरो ऑफ दिस मेंटल हेल्थ। अगर मेरे को वाकई में अपना वेल बीइंग ना, देखो नाम भी क्या है, वेल बीइंग, वेल ह्यूमन नहीं है, सो इट्स टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल वेलनेस। सो ट्रू। सो इन सब चीज़ों को जब आप दिन में थोड़ा अगर आप करना शुरू करें, एंड आई वुड से फ्रॉम माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप सब कुछ जो भी करते हो ऑन टॉप ऑफ इट, वो कहते हैं ना कि अब ये 4 मूवीज बड़ी अच्छी थी, मैं कहूँगी आप 5वीं मूवी ज़रूर देखना। हाँ जी। तो राजयोगा कोर्स ज़रूर करो, ओके, विच इज़ रियली एम्पावरिंग। आपके आसपास में कहीं ना कहीं देयर आर 5,550 centers across the world, almost all the languages, more than 180 countries. Wow. So it might be somewhere next door, maybe I haven't yet gone for it. ठीक है, एक बारी सेल्फ स्टडी करना सीख लो। वो सेल्फ स्टडी करना सीख के घर पे बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी करो, ताकि यहाँ से एक शिफ्ट हो मेरी कॉन्शियसनेस में, मेरी हेल्थ में, मेरी फीलिंग्स में, और वो वाइब्रेट करेगा। यू बिकम द कैटलिस्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। सो ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच पूनम सिस्टर आपका आने के लिए एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड वैल्यूएबल विजडम विद अस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम रूदारियाँ। कीप वॉचिंग रूदारियाँ। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इफ़ यू लाइक this content or any type of content that you want to watch. We will make more videos like that, and until then keep subscribing us, and मिलते हैं आपको जल्दी है एक new podcast के साथ. Until then, take care of yourself.